हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। आज की क्लास हम डिफरेंशिएशन की करने वाले हैं स्टार्ट, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर डिफरेंशिएशन नहीं करवा रहे हैं, काफ़ी दिनों से वेट कर रहे हैं बच्चे, कमेंट्स आ रहे हैं कि सर डिफरेंशिएशन को कंटिन्यू कर दीजिए। तो चलिए बच्चों, आज हम कंटिन्यू करते हैं डिफरेंशिएशन का 5.7 जो कि है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। क्या है हमारे पास? अब हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, जो कि आपका बनता है बेटा एनसीईआरटी के अंदर 5.7। एनसीईआरटी के अंदर 5.7 जो एक्सरसाइज है आपकी, दैट इज़ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। अब बात आती है कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स का मीनिंग क्या है, तो समझते हैं। अच्छा, एक बात और बता दो, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में भी बोलते हैं HOD, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो ना अब अपने पास y इक्वल्स टू सम फंक्शन ऑफ x गिवन है, मतलब y की वैल्यू x की टर्म्स में कोई एक्सप्रेशन है। तो जब हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं, मतलब जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं, तो dy/dx जो कि हम लिखते हैं f'(x), तो हम ये देख रहे हैं कि y को हमने कितने टाइम्स डिफरेंशिएट किया अभी? ओनली वन टाइम। तो ओनली वन टाइम का मतलब है कि डेरिवेटिव तो हुआ, बट डेरिवेटिव का जो ऑर्डर है ना, वो है फर्स्ट ऑर्डर। क्या बोलेंगे इसको? इसको हम बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या बोलेंगे बच्चों इसको हम? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑब्वियसली ऑफ y। किसका डेरिवेटिव हुआ है? y का विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक, इसको हम नोटेशन दे देते हैं अब से y1 और y डैश ऑल्सो। तो दीज आर द नोटेशंस से, दीज आर द नोटेशंस y1 और y डैश फॉर dy/dx, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब इसको हम अगेन डिफरेंशिएट कर लेते हैं। अगेन डिफरेंशिएट, जब मैं इसको अगेन डिफरेंशिएट करूंगा बच्चों, तो मुझे क्या मिलेगा? d/dx ऑफ dy/dx। अब इस चीज़ पे ध्यान देना बच्चों, जब हम y का डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है, y का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करते हैं हम? x के रिस्पेक्ट में। तो जो ऑपरेटर है वो क्या लगता है? d/dx ऑपरेटर होता है, इसको हम बोलते हैं ऑपरेटर, है ना? बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने बताया हुआ है। तो ये जो ऑपरेटर है उस टर्म के साथ चिपक जाता है जिस टर्म का हमने डिफरेंशिएशन करना है। तो अब हमें डिफरेंशिएशन किसका करना है? dy/dx का। तो इसके ऊपर कौन सा ऑपरेटर लगाया हमने? d/dx, d/dx। ओके, तो क्या मिलेगा? ध्यान देंगे, d2y अपॉन dx²। यहाँ बच्चे मिस्टेक करते हैं, dx का होल स्क्वायर। बेटा ये कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रही है, दिस इज नॉट अ मल्टीप्लिकेशन, दिस इज जस्ट एन ऑपरेटर अप्लाइंग ऑन दिस टर्म। तो इसको जब मैं इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ, तो मेरे पास जो नोटेशन आती है वो आती है d2y अपॉन में dx²। कैसे पढ़ भी कैसे रहा हूँ, ध्यान से सुनो, d2y/dx², इस तरह से इसको रीड किया जाता है। इसका मतलब है f'(x), f की टर्म्स में लिखेंगे तो, और इसको ही नोटेशन दी गई है इस टर्म को y2 और y'। तो दीज ऑल आर द नोटेशंस, y2 और y', d2y/dx² लिख लो, और dy/dx का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, समझ में आ गई ये बात? वेरी गुड। इसी तरह से अगेन हम डेरिवेटिव करते हैं, मान लो अगेन डिफरेंशिएट। अच्छा, एक बात और देखो, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का ऑर्डर कितना है, मतलब डेरिवेटिव कितने बार हो गया है? 2 बार। तो इसको हम बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अगेन डिफरेंशिएट, जब हम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर से क्या लगाएंगे? ऑपरेटर। किसके साथ? d2y/dx² के साथ। इसके साथ ही तो लगाएंगे हम ऑपरेटर। बात समझ में आ रही है ना? तो हमारे पास क्या बन जाएगी टर्म? बोलो बच्चों, क्या बनेगी हमारे पास टर्म? d3y, यस वेरी गुड, d3y अपॉन में dx³। dx का होल क्यूब नहीं, dx³। ठीक है, जिसको हम बोलेंगे y3 और y'।
सही है, y3 और y ट्रिपल डैश बोलेंगे, और इसको हम बोलेंगे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। कौन सा ऑर्डर डेरिवेटिव है? थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, एंड सो ऑन। इस तरह से हम कॉन्टिन्यूएशन में चलते रहेंगे तो हम जितना मर्जी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। बट मैं बता दूं आपको कि आपके सिलेबस में मेन जो फोकस किया गया है वो किया गया है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के ऊपर। किसके ऊपर? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के ऊपर। तो मोस्ट ऑफ द टाइम CBSE, हरियाणा बोर्ड और अदर बोर्ड्स के अंदर जो देखने को मिला है वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का क्वेश्चन देखने को मिला है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हम बात करेंगे अब सारे के सारे, ओके। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। इसमें करना क्या है, देखो सपोज़ करो मेरे पास क्वेश्चन दे देते हैं y इक्वल्स टू log x फाइंड y2। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कैसे करना है। वो तो y2 का मतलब क्या है? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ही तो फाइंड आउट करना है। तो पहले हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे, जो आएगा उसको फिर अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। तो कुछ नया नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या किया है हमने, जो हमारा डेरिवेटिव आता था अभी तक, फर्स्ट डेरिवेटिव जो हम करते आ रहे थे, तो उसी को बस अगेन डिफरेंशिएट करना है, नथिंग न्यू, ओके। तो डिफरेंशिएट किया मैंने इसको बेटा, तो y का डेरिवेटिव dy/dx, और नाउ यू कैन राइट इट एज y1 ऑल्सो। तो इसको डेरिवेटिव करो, याद है ना लॉगरिथम? मुझे परफेक्टली मैं बोल सकता हूँ कि अब तुम्हें याद होगा क्योंकि तुमने लॉगरिथम वाली क्लास की हुई है अटेंड, ओके। तो log x का डेरिवेटिव 1/x, अगेन डिफरेंशिएट कर दो बेटा, अगेन डिफरेंशिएट करोगे क्या मिलेगा बोलो? y2, वेरी गुड। y1 का डेरिवेटिव, y1 ये था हमारा y1 का डेरिवेटिव किया हमने तो क्या मिला? y2, ओके ना। तो 1/x का बोलो -1/x²। तो यही आंसर हो गया, बस यही तुम्हारा आंसर हो गया है। समझ में आया? पक्का समझ में आया है ना? वेरी गुड। तो बच्चों बहुत ही आसान है। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के क्वेश्चंस देखते हैं NCERT में से। पहले NCERT में से कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये भी NCERT का ही क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4। इट इज़ क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम NCERT 5.7। तो चलिए कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं अब इसमें से। ये तो बहुत सिंपल वाले हैं बिल्कुल स्टार्टिंग में। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं एक। तो सारे इसके जो मेन क्वेश्चंस हैं 5.7 के वो करते हैं, जैसा कि हम पीछे भी एक्सरसाइज में किए हैं। 5.5, 5.6, 5.4 सारे मैंने आपको कराए हैं अच्छे से, ठीक है। तो हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 6, 5.7 का क्वेश्चन नंबर 6। y इक्वल्स टू दिया हुआ है बच्चों e⁻x इंटू में sin 5x। बोलता है कि फाइंड d2y/dx², फाइंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। डिफरेंशिएशन किया, y1 e⁻x को रखा है एज इट इज इंटू में sin 5x का डेरिवेटिव बोलो। चलो sin 5x का, हाँ बोलो, cos 5x इंटू में 5x का 5, बहुत बढ़िया, प्लस sin 5x को रखा है एज इट इज e⁻x का बोलो e⁻x। कौन सा रूल लगा है बताओ मुझे? u इंटू वी रूल, वेरी गुड। तो इसको रखा है एज इट इज इसका डेरिवेटिव, पर इसको रखा है एज इट इज इसका डेरिवेटिव। तो e⁻x हमारा आ गया कॉमन हेयर, तो क्या बन गया 5 cos 5x प्लस sin 5x। ये हो गया बच्चों y1। डिफरेंशिएट अगेन डिफरेंशिएशन, तो क्या मिलेगा y2। चलो y2 निकालते हैं। इसको रखा कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव करो बच्चों, cos का डेरिवेटिव माइनस sin 5x और साथ में इंटू में क्या आएगा 5, और 5 इंटू 5 बोलो 25 sin 5x विद माइनस, प्लस इसका हो गया cos 5x इंटू 5 को मैं आगे लिख लूँ बच्चों, ओके, प्लस इस पूरे को रखा एज इट इज इंटू में क्या आएगा बोलो अब e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x सब में से क्या ले लो,
क्या ले लो बेटा, कॉमन ले लिया, वेरी गुड। तो अब अंदर क्या बचेगा, ये पूरा प्लस में ये, तो एक जैसी टर्म्स हैं, साइन साइन, तो यहाँ पे कितना रह जाएगा, -25 प्लस का 1 -24, वेरी गुड। तो दिस इज -24 साइन 5x प्लस 5 cos 5x और 5 cos 5x कितना हो गया, 10 cos 5x, और यही हो गया तुम्हारा खिलता हुआ आंसर। समझ में आया? कोई डाउट है तो बोल दो। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। जो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव किया था उसको बस अगेन डिफरेंशिएशन करना है, तो हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिल जाएगा। इसी को हम डबल डेरिवेटिव भी कहते हैं, इसी को हम डबल डेरिवेटिव, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, ये सब इसके नाम है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जी। क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं, अब कौन सा ले लें बताओ, क्वेश्चन नंबर 10 ले लें, नहीं क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 अपने पास है y = log of log x। इसका डेरिवेटिव निकालना है। चलो करते हैं जी, dy/dx y1 निकाला, 1 में log के अंदर जो है ये वाला, इस वाले बाहर वाले log को देखो आप, बस बाहर वाले log को देखना है। तो log के अंदर कौन है, log x, तो 1 में log x और इनटू में log x का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव करेंगे हम। तो log ऑफ gx, ये हमारा कौन है, gx है ना ये, तो log ऑफ gx का डेरिवेटिव 1/gx पहले, इनटू में फिर डेरिवेटिव ऑफ gx, तो log x का 1/x। अब अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएट अगेन, y2 आएगा। अब ध्यान देना बच्चों, मेरे पास जो टर्म दी हुई है, ऊपर है 1, नीचे है x log x, 1 में x log x का डेरिवेटिव करना है मुझे। यहाँ बच्चे मिस्टेक करते हैं, 1 में x log x है। तो देखो दो तरीके हैं, या तो आप ऐसे सोचो कि हमारे पास डेरिवेटिव किसका है, 1 में x वाली टर्म, और 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 में x² इनटू में उस x का डेरिवेटिव। और ये एक्चुअल में कहाँ से आता है देखा जाए तो u/v रूल, क्योंकि नीचे आपके पास वेरिएबल टर्म है, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, या तो u/v रूल, या फिर सीधा सीधा ये सोच के देखो कि ऊपर 1 है और नीचे x वाली टर्म है, जिसको आप x कह दो, तो 1/x का डेरिवेटिव होता है, 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/x²। तो दिस इज़ x हेयर फिलहाल, तो -1 में इस x का, यानी कि x log x का होल स्क्वायर, इनटू में डेरिवेटिव ऑफ दिस x वाली टर्म। बात समझ में आई, बात समझ में आई है। इस x वाली टर्म को मैंने ट्रीट कर लिया ना, ये x log x जो है, तो -1/x² इनटू में डेरिवेटिव ऑफ दिस x वाली टर्म। ओके ओके, नाउ अब हम आते हैं, आगे चलते हैं जी। तो इसको अब डिफरेंशिएट करना है मुझे, देखते हैं क्या आता है। -1 में x log x का होल स्क्वायर इनटू में इसका डेरिवेटिव करो। चलो x को रखा है एज इट इज, log x का 1/x, log x को रखा है एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, x से x कैंसिल हुआ, -1 बाहर, 1 प्लस में ये log x अपॉन में ये x log x का होल स्क्वायर। ठीक है, यही हो गया तुम्हारा आंसर। समझ में आया बच्चों, वेरी गुड। इसमें u/v रूल लगा दिया, ये होल स्क्वायर हो गया, डन। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो ये एक छोटा सा अच्छा क्वेश्चन है, 1 मार्कर और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 मार्कर। ठीक है, क्योंकि कुछ पता नहीं चलता CBSE में, समटाइम्स देखने को मिलता है कि 2 मार्कर काफ़ी ज़्यादा आसान है, 1 मार्कर थोड़ा सा, समझ गए ना आप, सही है। तो इसलिए 1 और 2 मार्कर दोनों में ही मैं काउंट कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, तो किसी भी कैटेगरी में पूछा जा सकता है। तो NCERT पे अब आते हैं फिर से 5.7 का क्वेश्चन नंबर 11।
देखो बेटा ये जो क्वेश्चंस हैं 5.7 में क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 17 तक, दीज ऑल आर इम्पोर्टेंट। तो पहला है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, इफ़ y इज इक्वल्स टू, y की वैल्यू दी हुई है 5 cos x माइनस 3 sin x। y की वैल्यू दी हुई है बेटे 5 cos x माइनस 3 sin x। तो हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस का ये y इक्वल्स टू 0, मुझे ये प्रूव करना है। ठीक है, तो क्या करना है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर ये तो निकालना ही पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे बताओ, dy बाई डी एक्स 5 इंटू में माइनस का साइन x, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन x, माइनस 3 साइन का डेरिवेटिव कॉस x। ओके, सेकेंड डेरिवेटिव करते हैं, अगेन डिफरेंशिएट d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 साइन x का डेरिवेटिव बोलो कॉस x, माइनस माइनस प्लस 3 साइन x, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है ना, तो इसलिए माइनस माइनस प्लस आ गया 3 साइन x। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन कि यदि मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो 5 cos x माइनस 3 साइन x जो कि क्या बना रहा है, y बना रहा है। माइनस कॉमन ले लिया तो 5 cos x माइनस 3 साइन x, ये हो गया माइनस का y, फ्रॉम गिवन, फ्रॉम स्टार, फ्रॉम दिस स्टार, और ये स्टार नाम दे दो गिवन इक्वेशन को। सो दैट्स वाई व्हाट वी हैव इज d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस में y इक्वल्स टू 0, हैप्पीली प्रूव्ड। देखो बेटा, अब मैं आपको यहाँ पे क्लियरली एक बात बता दूँ कि 5.7 से रिलेटेड ये जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग स्पेशली अबाउट सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्वेश्चंस, जहाँ प्रूव करने वाले क्वेश्चंस आते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में, तो वहाँ आपको सबसे पहले ये देखना है कि जैसे आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करते हो तो क्या टर्म एज इट इज़ y वाली कोई नज़र आ रही है। यदि नज़र आए तो उसको y पुट कर देना, वहाँ पे उसको y पुट कर देना। अभी फ़िलहाल नहीं थी क्योंकि साइन x में यहाँ पे 3 है, यहाँ 5 है, ये उल्टा हो गया है कोफिशिएंट्स, तो यहाँ पे कुछ ऐसा बन नहीं रहा, नहीं बन रहा है, एज इट इज रहने दो। अगेन डिफरेंशिएशन किया, जैसे ही मैंने अगेन डिफरेंशिएशन किया फिर से एक बार फिर से नज़र मारनी है कहाँ पे, y वाली टर्म पे या dy बाई डी एक्स वाली, मतलब फर्स्ट ऑर्डर है, उनसे रिलेटेड कुछ बन रहा है तो उसकी वैल्यू पुट करनी है। जैसे कि मैंने यहाँ पे माइनस कॉमन लेते ही उसकी वैल्यू y पुट कर दी। नहीं बन रहा है तो फिर आगे कुछ और सोचेंगे। ओके है, ओके है, ये बात समझ में आ गई है। तो चलिए कुछ और एग्जांपल्स के थ्रू मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल मुझे नज़र आ रहा है, एग्जांपल नंबर 41 ऊपर ही दिया हुआ है, जस्ट 5.7 से जस्ट ऊपर देखेंगे आप एक्सरसाइज में। तो एक एग्जांपल नंबर 41 है, वो दिया हुआ है, तो उसको ले लेते हैं पहले, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज में। तो ये दिया हुआ है मुझे एग्जांपल नंबर 41, क्या दिया हुआ है कि y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। ठीक है, शो दैट 1 माइनस में x स्क्वायर इंटू में y2 माइनस में x y1 इक्वल्स टू 0। y2 के प्लेस पे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, मैं y2 लिख सकता हूँ, ऐसे dy बाई डी एक्स की जगह y1 लिख दिया है। ठीक है, तो हमें ये गिवन है और ये प्रूव करना है। तो ये जो प्रूव करने वाले क्वेश्चन है बेटा, इनको बड़े ध्यान से करना है, बहुत ही आसान होते हैं, बस ध्यान से करना है। ठीक है, कैसे करना है ध्यान से देखते हैं। इसको पहले मैंने नाम दे दिया स्टार, गिवन रिलेशन, तो मैंने डिफरेंशिएट किया ऑब्वियसली विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा y1। साइन वर्स का डेरिवेटिव बोलो 1/रूट के अंदर 1 माइनस में x स्क्वायर, या ओके है।
अब देखिए, यदि मैं डायरेक्टली डिफ्रेंशिएशन करता हूँ, डायरेक्टली डिफ्रेंशिएशन, तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट यदि मैं इस टर्म को उधर भेज देता हूँ, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव वाले क्वेश्चंस में क्या करो, जैसे आप y1 को देखते हो कि y1 में कुछ डिनोमिनेटर आया, यहाँ पे तो क्वेश्चन थोड़ा सिंपल है, काफ़ी सिंपल है इनफैक्ट, बट इन जनरल मैं बता रहा हूँ अभी और भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस बनेंगे, थोड़े से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस बनेंगे। तो उन क्वेश्चंस में क्या करो कि जैसे ही आपका y1 आता है तो उस y1 में डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर यदि आया, यदि y1 में डिनोमिनेटर आया तो उस डिनोमिनेटर को लेफ़्ट साइड में शिफ्ट कर दो, उस डिनोमिनेटर को लेफ़्ट साइड में शिफ्ट कर दो मल्टीप्लाई की फॉर्म में, तो ये इधर आ जाएगा, इज इक्वल्स टू a1 कर लिया। अब अगेन डिफ्रेंशिएशन करो, अब यहाँ से डिफ्रेंशिएशन करो अगेन, कौन सा रूल लगेगा बच्चों, अब देखो, क्योंकि ये वाली टर्म भी वेरिएबल है और ये वाली टर्म भी वेरिएबल है, तो ये तो वेरिएबल इंटू वेरिएबल हो गया ना, तो u इंटू वी रूल लगेगा। साथ में एक और बात ध्यान दो, y1 का जब हम डेरिवेटिव करेंगे, y1 एक्चुअल में कौन है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy/dx, उसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, y1 का डेरिवेटिव y2 d2y/dx²। ठीक है, तो चलिए करते हैं डिफ्रेंशिएशन u इंटू वी रूल। इसको रखा है एज इट इज़, इसको रखा है एज इट इज़, इंटू में y1 का डेरिवेटिव y2 प्लस y1 को रखा है एज इट इज़, रूट वाली टर्म का डेरिवेटिव 1 में 2 रूट के अंदर 1 माइनस में x² इंटू में फिर अंदर वाली टर्म का -2x इज इक्वल्स टू 1 का भी तो डेरिवेटिव करना है, तो ये 0 ओके है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसके अपोन में कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, इसके अपोन में इस वाली टर्म में रूट 1 माइनस में x²। एलसीएम ले लें, एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम तो यही आएगा सेम, और ये वाला एलसीएम क्योंकि 1 है नीचे तो ऊपर जाएगा, और जब ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा बोलो, 1 माइनस में x² सेम टर्म, तो दिस बिकम्स 1 माइनस में x² इंटू में y2 माइनस का x y1, और जो एलसीएम अपॉन में होगा वो राइट साइड में 0 में चला जाएगा, तो क्या बचेगा 0। क्या प्रूव करना था, देखो बेटा आ गया, हैप्पीली प्रूव। ठीक है, एक्चुअल में ये जो इसको मैं इधर ले गया और मैंने डिफ्रेंशिएशन किया, यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल था, राइट साइड में कुछ खास आया नहीं, तो इसलिए आपको लग रहा होगा कि सर इसमें कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं, हमें उतना ही लेंदी हो गया जितना हम डायरेक्टली करते। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सही सोच रहे हैं आप इस बात को लेके, बट मैं आपको इन जनरल सभी क्वेश्चंस के लिए बता रहा हूँ कि जब भी आपका y1 में कोई डिनोमिनेटर वाली टर्म आती है तो आप उसको u/v रूल से ना करें, यदि y2 वाले क्वेश्चंस में आप चल रहे हैं तो उससे हमारा जो u/v रूल है उन टर्म्स को और ज़्यादा एक्सटेंड कर देगा। एक्सपेंड करोगे तो टर्म्स काफ़ी बड़ी नज़र आएंगी आपको, और फिर बच्चे वहाँ पे मिस्टेक कर बैठते हैं। तो इसलिए बेटर होता है बच्चों कि हम थोड़ा सावधानी बरतें इन क्वेश्चंस में, और u/v रूल को अवॉइड करें, जितना ज़्यादा हो सकता है अवॉइड करना है u/v रूल। कौन से वाले क्वेश्चंस में, जिनमें y2 वाला हमें प्रूव करना है, से मैक्सिमम ट्राई करना है कि मैक्सिमम ट्राई, नॉट ऑलवेज, कि u/v रूल से आप बच सकें ऐसे क्वेश्चंस में। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं 5.7 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। ये चीज़ अभी तुम्हें उतनी समझ में नहीं आ रही होगी, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन अभी नहीं किए है ना। क्वेश्चन जैसे जैसे आप करोगे तो समझ में आ जाएगा आपको कि सर क्या बोलना चाह रहे हैं इस क्वेश्चन के थ्रू। ओके, तो हैव सम पेशेंस बच्चों, अभी आएंगे उस तरह के क्वेश्चंस, अच्छे लेवल वाले क्वेश्चंस आएंगे CBSE के, तो आपको समझ में आ जाएगी कहानी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम 5.7। y इक्वल्स टू cos इनवर्स x, फाइंड y2 in terms of y alone। सिर्फ और सिर्फ y की टर्म्स में हमें क्या चाहिए, y2 की वैल्यू। ठीक है, करते हैं। तो इसको मैंने डिफरेंशिएट किया,
विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y1 का y का डेरिवेटिव y1, कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, और फिर साथ में माइनस भी आता है, ठीक है, ओके है ना। कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव -1 अपॉन रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि मुझे y2 की वैल्यू निकालनी है किसकी टर्म्स में बच्चों, y की टर्म्स में, तो मैं क्या कर रहा हूँ y1 से ही स्टार्ट कर देता हूँ y की टर्म्स में आने का, ठीक है। मैं अपने प्रोसीजर को स्टार्ट कर देता हूँ कि मुझे y2 y की टर्म्स में चाहिए, इसलिए y1 को ही पहले y की टर्म्स में देख लेते हैं, ठीक है। तो कैसे देखेंगे, समझ में आ रही है बात, कैसे देखना चाहिए सोचो। क्योंकि हमें x को y में कन्वर्ट करना है, इस x को y में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, हमारे पास क्या रिलेशन है, ये रिलेशन है। तो x की वैल्यू क्या आएगी बोलो, फ्रॉम स्टार x की वैल्यू क्या है बेटा, cos y, स्टार रिलेशन से x की वैल्यू cos y है ना, तो cos y यहाँ पे डाल दो ना, तो ये बन गया 1 माइनस में cos स्क्वायर y, और 1 माइनस cos स्क्वायर y इज साइन स्क्वायर y का रूट कर दो जी साइन y, ये ऊपर चला गया माइनस कॉसेक y, क्या आ गया बच्चों, माइनस कॉसेक y। अच्छा, ये आ गया हमारा y1। अगेन डिफरेंशिएशन, जब हम अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो y1 का डेरिवेटिव y2, ओके, माइनस कॉसेक का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉसेक x का माइनस कॉसेक x इंटू में कॉट x, इंटू में बच्चों ध्यान देना यहाँ पे, अब इंटू में x का डेरिवेटिव भी होता है, इंटू में एंगल का भी तो डेरिवेटिव चलता है ना, क्योंकि जब सिर्फ x होता है तो x का डेरिवेटिव 1, जो कि हम ना भी लिखें तो चलेगा, बट यहाँ पे एंगल कौन है एंगल यहाँ पे y, एंगल कौन है यहाँ पे y, तो y का डेरिवेटिव तो चलेगा ना। किसके रिस्पेक्ट में चल रहा है डेरिवेटिव, किसके रिस्पेक्ट में, अगेन डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, ये x के रिस्पेक्ट में, तो y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, एंगल तो y1। बात समझ में आई, दोबारा देखते हैं। माइनस तो एज इट इज है, कॉसेक x वाली टर्म का डेरिवेटिव होता है माइनस का कॉसेक x इंटू कॉट x, इंटू में एंगल का डेरिवेटिव, इंटू में जो एंगल है वो एंगल कौन है फिलहाल यहाँ पे y, और उसका डेरिवेटिव क्या होता है y1, और हमें क्या चाहिए y2 की वैल्यू सिर्फ y में, माइनस माइनस प्लस कॉसेक y इंटू कॉट y, इंटू में y1 की वैल्यू क्या दी हुई है पहले से ही, y1 तो ये है ही ना, इसको भी एक नाम दे दो यार, हैश नाम दे दो इस इक्वेशन को। तो y1 की वैल्यू क्या है, माइनस कॉसेक y यूजिंग हैश। बात समझ में आ रही है बेटा, बात समझ में आ रही है ना, ओके। तो दिस विल बी माइनस कॉसेक स्क्वायर y इंटू में ये कॉट y, और ये बात समझ में भी आई, ओके। तो यदि आपको देखो इन क्वेश्चंस के थ्रू कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आए हैं एंड आपको ये पसंद आया है कि यस काफ़ी हमें सीखने को मिला है, तो प्लीज़ इसको लाइक करना मत भूलिए, और अपने दोस्तों को बताइए कि इस तरह की चीज़ें मैथ्स आसान चैनल पे मिल रही हैं, कि आपको CBSE बहुत अच्छे से कराया जाएगा, सो दैट उन सभी बच्चों का टाइम वेस्ट ना हो इधर उधर, और उनको बोलो कि सब्सक्राइब भी करें, ये तो बनता है यार, है ना। चलो तो ठीक है बच्चों, थैंक यू, ओके बाय।